अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। मंथली आइकन पे मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज बाकायदा तौर पे अपने पूरे इस मीडिया का जो भी सोशल मीडिया और मीडिया के हवाले से जितना मेरा कैरियर रहा उसमें पहली दफा बाकायदा तौर पे एक इंटरव्यू लेने आए हैं ऐसी शख्सियत का जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, सारी दुनिया इन्हें जानती है। और हम सब के जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और जितने भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं जिनका कबूतर परवरी के मीडिया से ताल्लुक है, उन सब लोगों में आज तक सबसे सीनियर जो हमारे मेंबर हैं, जो उनसे हम आपकी आज बात करवाएंगे। ये हमारे मीडिया के हमारे सबके सरदार रहे हैं और अभी भी ये जो है हम सबसे सीनियर है और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आज तक करते आ रहे हैं, हमारे मुकाबले का काम करते हैं, बहुत शानदार काम करते हैं। और आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे, पूछेंगे कुछ चीजें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आएगा, यादगार इंटरव्यू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद सैयद तुराब हैदर नकवी साहब, तो हम उनसे करते हैं बातचीत और चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काम में कोई ज्यादा नहीं तारीफ होगी। नहीं, मैंने तो बहुत मुख्तसर करने की कोशिश की है, लेकिन जो बात है वो तो बात है ना, क्योंकि आपने इतना माशाल्लाह कोशिश की है और कुछ की है कि शौक के लिए जो छोटा मोटा किरदार अदा किया जा सकता है वो मीडिया के प्लेटफॉर्म से। मैं समझता हूँ कि मीडिया ने एक अहम रोल इस शौक की जो आज जो अफरोग कह लें, तरवीज कह लें, जो बढ़ा हुआ है उसमें बड़ा एक किरदार अदा किया। वो क्योंकि किस तरह जी अब कोई माने या ना माने, बात यह है कि इसको इस लड़ी में परोआ ये लहदा थे, सब शहर लहदा थे, अपने अपने शहरों में सब लोग अपने इलाकों में कर रहे थे, कोई किसी को जानते और इस तरह एक दूसरे से नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता मीडिया से कनेक्शन बनने शुरू हुए, लोगों के अटैच होना शुरू हुए, कबूतर बाहर आना शुरू हुए। मैं आज से पहले भी ये मिसाल दी है, तो अच्छे तरीके से याद है। तो हम मुझे आप अंदाजा नहीं था कि हम कोई जब कोई तस्वीर लगाते हैं थे, यानी किसी कबूतर की अच्छी हमें देखना को, उस वक्त में उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आता था और लोग उस राह पे चल पड़ते थे। जी। मसलन लाखे उड़े, लाखे नखाने में भी परफॉर्म करते थे। जब वो अपने इलाकों में सारे कबूतर परफॉर्म कर रहे हैं, लाखा कबूतर उड़ा मुस्तफा लंगरपुर के पास, वो वहां का बहादुर कबूतर हुआ जेलम का जेठ। और पुरानी 10-12 साल 15 साल आप पीछे चले जाए, 2010 11 12 से कोई डाउन आप लिटरली जाने उनकी तस्वीर लगी, उसके कबूतर की, उसका टाइम शाइम लगा। और वो कुछ दिनों बाद मेरे पास मेरा लड़काने जाना हुआ, महीने 1.5 बाद ये कह, क्योंकि मैगजीन तो महीने बाद ही आता था। तो जब मेरा वहां जाना हुआ, कहते थे शाहजी कमाल ही हो गया, लाखे हर कोई लाखे ही लाभदार मिल रहे हैं। मुझे जुमला वो आते थे मरहूम राय शौकत साहब, हामिद चौहान साहब। मेरा मिसाल सिर्फ देने का मकसद ये है कि मीडिया ने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया कबूतरों की तरवीज में भी, फरोग में भी, लोगों को दी वेयर किया, इनको चराग दी, अच्छे कबूतर की पहचान। ये सूरत नहीं थी बिल्कुल, पर इसको अब मैं आप सबकी जो बुक है उसमें नस्लों के बारे में इतना कहा, हमें बस इतना पता होता था पुराने जमाने में अगर जाए तो सियालकोटी और कसूरी, मुझे ये पता नहीं था कि सियालकोटी में 35 वाले, ये वाले, वो वाले चूहे। उन्होंने जब मेंशन किया तो दूसरे शहरों में भी लोगों को पता लगा। ये मेरी बात सुने, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, ये वर्क होता है। असल पौधा तो लगाया नायाब साहब ने, वो बढ़ना शुरू हुआ। उस वक्त सुहेल जफर साहब उनके साथ, उनके सीनियर थे, ठीक है। पर इसको मेन स्ट्रीम में ले जाने के लिए तो असल जद्दोजहद की, निकले बाहर गए, ट्रेवल किया, लोगों के इंटरव्यूज किए और फिर नस्लें कटी की, तस्वीरें की, वो किताब बनाने के लिए किसी को कंपाइल करने के लिए टाइम चाहिए ना। अच्छा तुराब भाई, आजकल उस वक्त में तो आप अकेले थे, उसके बाद और लोग जुड़ते चले गए। एक वक्त आया फिर मैं आ गया बीच में। जिस वक्त में मैं आया तो उसके बाद से मतलब वीडियोस का जो सिलसिला था ज्यादा शुरू हो गया
और मुझे अच्छी तरह याद है कि सफदर इकबाल टंटा वाले उनके एक फंक्शन में मेरी आपसे पहली मुलाकात थी, जहां आपने कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये वो पहली मेरी आपकी मुलाकात। उसके बाद हमारी मुलाकातें भी चलती रही और एक वक्त ऐसा आया कि आपकी भी मजबूरी बन गई कि अब जो है ना हमने वीडियोस की तरफ जाना ही जाना है। और फिर वो कोरोना ने ऐसा कुछ हालात किए कि वो प्रिंट मीडिया सब हस्ती से गायब हो गया हमारे कबूतरबाजी में। इसमें वो मीडिया गायब हो गया और हमें अब मजबूरी बन गई हमारी वीडियोस को लेके ही आगे चलना, आपकी भी और मेरी भी। लेकिन उससे एक इम्पैक्ट ये आया कि और मजीद दुनिया भी इसमें शामिल हो गई। अच्छा, जिस वक्त तक मैंने भी किया ना, मैंने भी कोशिश की कि जिम्मेदारी वाला काम करना है, जिम्मेदार अंदाज से, जिम्मेदाराना अंदाज से काम करना, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं जाना, क्योंकि ये शौक पहले भी नेगेटिविटी का शिकार रहा है अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ जमानों में, लोग इसको बुरा ही समझते रहे। हमने इसको इस तरह से पेश किया कि इसका एक पॉजिटिव जेस्चर गया हर किसी के सामने, आपने भी ऐसे पेश किया। फिर कुछ आपके अल्फाज भी बड़े असर रखते हैं, किसी के सामने बैठ के पता लगता है यार ये इतना पढ़ा लिखा आदमी अगर ये कर रहा है तो जाहिर बात है अच्छा होगा इस शौक में कुछ। अब जो हालात चल रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग इस फील्ड के अंदर आ गए, लेकिन लोग उसको भी मीडिया कहने लग गए ना। मैं तो उसको कहता हूँ कि ये हम अब सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो गए। आप करें ना, मैंने आपको इसका बताता हूँ, बल्कि बताता कहता हूँ आपकी कथा कलामी हो गई। पहली चीज तो आप जो मीडिया होता है ना उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। आप एक मीडिया थे, मैं एक मीडिया के तौर पे काम किया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मीडिया की हदूदों का यूज होती है। ये जो सोशल मीडिया है ना इसकी वजूदो कुलूद भी कोई नहीं है, इसकी एथिक्स कोई नहीं है। एथिक्स कोई नहीं, बिल्कुल इसकी एथिक्स कोई नहीं है। आज आप जिस हालात का शिकार है वो इस वजह से है कि इसकी एथिक्स कोई नहीं है। जिस चीज की एथिक्स ना हो ना, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम है। जब आप और हम वर्क कर रहे हैं या कर रहे थे या उस वक्त प्रिंट मीडिया में थे, अब इलेक्ट्रॉनिक कह ले और आप तो अब हम 2-3 प्लेटफॉर्म हो गए, ठीक है ना। बात ये था तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने कोई लफ्ज लिखते हुए सोच के लिखना है कि मैं ये आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपने जब किसी का इंटरव्यू करना है, जब उसकी कोई गुफ्तगू आप रिकॉर्ड करके लाते थे, उससे आप वो इंटरव्यू बनाते थे, तो आपकी जिम्मेदारी होती थी कि आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा हो कि जो उसके ऊपर इतराज़ात या उंगलियां उस तरह ना उठ सके। ठीक है, बहुतान तराशी ना हो, बहुतान तराशी ना हो। वो इतराज देखो ना, इख्तलाफ राय करना एक और चीज है, इल्जाम लगाना एक और चीज है, बहुतान तराशी करना और चीज है। जहां पे जो कुछ हो रहा है ना, अब उसकी तो कोई एथिक ही नहीं है। ये जो आप ये मैंने उठाया, ये मैंने शुरू हुआ, ये मैंने एक आईडी बनाई विकी और मैं शुरू हो गया। और अच्छा, कुछ लोग ये साथ नहीं कर रहे माजत के साथ। अगर आप इसको ना आप किसी भी पराये में ले लें, बाज़ों का जब हम कभी किसी दूसरों के लिए कर रहे होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कल को ये रिवर्स बैक हो गया हमें। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पे भी आ सकता। इस वक्त ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना है। नो बॉडी हैज बीन सेफ नाउ। बस इसका एक जुमला मेरे पास यही है कि किसी ने महफूज नहीं जाना। कोई आप समझते हैं कि कोई हल महफूज रहेगा? खुद एहतसाबी तो हम चंद लोग कर सकते हैं। एक हल है फेक आईडीज का। देखो, ये बात है शऊर की, ठीक है। बात यह है कि मैं समझता हूं बदकिस्मती है हमारी कि हम अपने हक के लिए आवाज नहीं बुलंद कर सके। क्या हमने भी इतनी डिवीजन थी, हमने सब कुछ हो रहा है ना, इसको लोग यही समझ रहे हैं कि हम हक के लिए बोल रहे हैं। अब मीडिया की क्या जिम्मेदारी थी? मैंने अभी आपको कहा ना, फर्क ये था। मैं अब देखें इसको मजीद एक्सप्लेन करते। बतौर मीडिया रिस्पॉन्सिबल थे, बाउंडेड थे, ठीक है। आप क्या कोई वर्गल बात चाहे कर सकते थे? नहीं वल्गर कोई आता आपको रोकने वाला था? नहीं। पर आपकी एक जिम्मेदारी थी कि आई कांट डू दैट। ठीक है, अब आपको कोई रोक सकता है? नहीं। इसके अंदर कोई हदूद का यूज नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं है। दिस इज आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। बात यह है कि आप इन दोनों को मिक्स ना करें। ऊपर से बदकिस्मती से लोगों ने मिक्स कर दिया है। हर एक को
कॉल द मीडिया। मीडिया नहीं है, आप ये कह लें कि अब मैं उसके लिए क्या नाम दूं, मुनासिब नहीं है। तो मीडिया में मान लीजिए आप गए हैं, आपने एक प्रॉपर वर्दी की है, कामरान आप बेकारी हो नहीं, आप एक वर्क, यार ये हमने कैसा शोभा बना दिया है। आप सब दुनिया में, दुनिया का कोई शोभा ऐसा नहीं है जिसके सर्विसेज चार्जेस नहीं होते। होते हर किसी ये वाहिद शोभा ऐसा है, इसके कहते हैं कि इसमें बेचारे को ज्यादा दे रहे होते हैं, वो बेले नहीं लुटा रहे होते। मैं कह रहा हूं कि यह सर्विसेज कहते हैं कि जी पता नहीं आप हम पे, मुझे ये बताएं कौन सा एहसान कर रहे हैं? कोई एहसान नहीं कर रहे, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आप मनी इज टाइम, बिल्कुल टाइम मनी है, ठीक है, वक्त मनी है। असल यदि आप, हकीकत ये है कि वक्त का दूसरा नाम पैसा है, बिल्कुल ठीक है। वक्त देना सबसे बड़ा है कि इसमें डिस्टेंस बहुत है, हैव अ लॉन्ग ट्रेवल्स, आप अपनी फैमिली सारी रात के ट्रेवल्स है, ठीक है। हम बात हुआ बताऊं क्या है, और कतल कलामी मुश्किल ट्रेवल्स भी है, जंगलों में तो छते हैं। नहीं मैं सफर हम एहसास ही नहीं दिला पाए कि हमारी, हम जो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, हम जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कितनी ये कितनी इंपॉर्टेंट है। और आज ये शौक जिस मकाम पे खड़ा है, ये ऐसे ही नहीं पहुंच गया। हर एक ने एक अपना अपना किरदार अदा किया कि कोई नस्लें अगर संवार रहा था, अगर कोई दाने पानियों में उड़ाने पे बुक्का कर रहा था, तो कोई जोड़ने कर रहा, कोई इनको जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ नहीं, मसला ये है, अब पता क्या हुआ है, अब ये लोग ये समझ रहे हैं, करते तो उस वक्त में भी नहीं थे, आपके सामने ही है कैसे करते थे। और अब मसला ये कि लोग कहते हैं ओ तुराब नूं जेड़ा बुलाना है या कामरान नूं जेड़ा बुलाना, कट यार फोन फलाने, तो फलाने ने बुला लो। यार ये इसकी जिम्मेदार हम है ना। नहीं तो लेकिन यार हमने बताओ क्या इनके नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मैं आपको बताता हूँ, वो लोग आ रहे हैं, ये एक कानूनी फितरत है याद, और वो गलत। जब भी कोई अपने हकूक के लिए आवाज नहीं उठाता तो वो शोभा इसी तरह मसाइल का शिकार होता है। आज हॉकी क्यों पुरसाने हाल है कि वो उसके वारिस कोई नहीं बने, ठीक है, उसको लेके चलने वाले कोई नहीं बने, ठीक है। बात यह है कि हमारे शोबे में भी ये हुआ कि हम अपनी अहमियत से मुराद ये नहीं है कि हम कोई वो बन जाए, कि वो टाइकून बन जाए, या वो ये कह रहे कि कोई मकसद क्या है कि राइट के लिए आवाज ना करना, क्योंकि ये जो बंदा है ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ये जवाबदेह है, इसको हम अप्रोच कर सकते हैं, इसको हम काबिल गिरफ्त कर सकते हैं कि भाई आपने ये एक बतौर मीडिया काम कर रहा है, ना कि एक मोबाइल से उठी हुई चीज, एक मोबाइल से उठी हुई बात जिसकी कोई वेटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसको फैलाया जाता है, उसको किया जाता है और दूसरी चीजों को रोक के रख दिया हुआ। आज भी जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, रिस्पेक्ट उनकी और होनी चाहिए, होनी चाहिए। और आप ये कहते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करें, ये एक ऐसी हम जगह पे आके फंस गए हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, इसके मुकाबले के लिए, इसका मुकाबला सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल से ही करना है, ये भी मैं आपको बता। नहीं वो तो सही है, स्किल से तो करना है, लेकिन ये जो जहालत को रोकने के लिए कुछ ना कुछ नहीं, इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। उसका क्या हल? नहीं, बिना झिझक उठानी चाहिए, जो हम नहीं उठाते, हम रोकते नहीं, हम रोकते नहीं, बहुत जरूरी। मतलब बताऊं क्या है, इसमें हम भी कसूरवार हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ये गलत हो चुका है, हम कह रहे कि रुक जाओ भाई, ये हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं है, प्लीज आप मेरे भाई हैं। प्रॉब्लम ये है, हमारी मजबूरी ये है, ये हमारा अपना नेगेटिव पॉइंट है, मैं खुल के कह रहा हूं। हमारे में ताल्लुक आ जाता है, हमारे में कोई फाइनेंशियल मैटर आ जाता है, सीधी सी बात होती है। और हमारे में ग्रुप आ जाता है, हमारा रिलेशन आ गया, ग्रुप आ गया, प्लान आ गया, ये आ गया, जान दो, गो थ्रू। हाँ, अगर हम ये तहिया कर ले, फर्जवाल तुराब हैदर कर ले, कामरान कर ले, एक आध और बंदा कर ले, तो कल को जरूर ये आवाज उठेगी और बढ़ेगी कि भाई बस दिस इज द लिमिट्स नाउ। हाँ, बड़ी चीजें। अब आप गए,
अब उस्तादी गिरदी का फंक्शन है, उसमें तो कोई और चीज ही नहीं। बता, हम अपने काम के वाले चले, हम गए कबूतरों की कवरेज करने गए, देखने गए, हम उन अजीजो कदूद में रह के उस चीज को आगे लेके चले। तो मैं कह रहा हूं मतलब, पर इसका टिल एंड है कि जब तक हमने खुद आवाज बुलंद ना की, जब तक हमने खुद ना रोका। अच्छा, एक और काम हमने नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, जैसे प्रेस क्लब होते हैं, हाँ, प्रेस के रूल्स होते हैं, उनकी यूनियंस होती हैं, प्रेस की भी होती हैं और हर शोबे में होती हैं। हमारे रूल्स थे तभी तो। वो आप अकेले के थे ना, मैं बात कर, मेरे रूल्स मेरे थे, आपके रूल आपके थे, हमने मिलके नहीं कभी कोई रूल्स बनाए, तभी ना हालों को है। तो इसका कोई हल निकाले ना कि तभी ना हालों को है। ये एक बड़ा रिस्पेक्टेबल और एक ये कहना चाहिए यार, आप दावत देना लोगों को, जितने भी हमारे मीडिया से सारे, मैं तो हाजिर हूँ। मैं कहता हूँ बैठ के हम अपने रूल्स डिफाइन करते हैं। मैं सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म पे यंगस्टर भी काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बुलाने को तैयार हूँ। मैं सबको इनवाइट करने को तैयार हूँ, इनवाइट करने को नहीं बल्कि कर रहा हूँ। मुझे बताएं, मेरे साथ टाइम करें, इकट्ठे बैठे, मुझे खिदमत का मौका दें, पर ये सोच के आए कि अगर हमने कुछ करना है तो फिर फैसला करना होगा। ये दैट शुड बी ये लिमिट, बाउंड्री लाइन, ये बाउंड्री। फिर कल को ये ना हो कि हम ये कहें कि हमारा फैसला भी कोई नहीं, आए बैठे उठे, वो क्या कहते हैं, गुप्तन चुनीतन उठन बैठन, चलो जाओ चलो। अच्छा जी, अब ये तो होगी मीडिया पे बात, दावत हमारी तरफ से आप सबको है। तो जो लोग हमारे साथ मिल के बैठना चाहते हैं, एक अपना प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस तय करते हैं ताकि हमारा अच्छे से काम सबके चलता रहे, और कुछ रूल्स हो, कुछ बाउंड्रीज हो, ताकि हम दूसरों को भी कह सके भाई ये काम हम नहीं कर सकते, ये काम हम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बैठ के हमने करना है ये। अगर आप सब समझते हैं कि हम अपने पेशे को इज्जत देनी है तो साथ मिलकर बैठ दो। लोग कहेंगे जी मीडिया को रोते रहे, अपने पेशे को रोते रहे, अगली बात तो की नहीं। दो सवाल और है मेरे आपसे ना, उनको भी मुकम्मल करना चाहूंगा। सारा कसूर हम लोगों का नहीं है, नहीं, कुछ लोगों का, दूसरों का भी कसूर है। अब उसमें मैं बता देता हूँ भाई बात तुम्हारी। नहीं, अब उधर आने देना मुझे, मैं किसी और टॉपिक पे जा रहा हूं। एंट्री फीस देने के लिए तो आप फोन बंद कर देते हैं। बिल्कुल। और जब इनाम लेना तो आप इस तरह से फोन करते हैं जैसे 5 साल का उधार है हमारे ऊपर। इसका क्या हल निकाला है आपने? और आप तो पंजाब कमेटी के भी एक मेंबर है, आप पंजाब कमेटी के? यार मैं वर्कर हूँ। नहीं, मेंबर देखिए मेरी बात सुनिए, लेकिन आप ये बिल्कुल ये उठ रही है, उठ गई हुई है। उठ गई नहीं, अब मेरी बात है, अब इसमें भी वही मामला है। तो मामला वो कुछ ऑर्गेनाइजर्स का कसूर, नहीं, मैं कुछ और बताने लगा हूँ। बात यह है कि हर चीज में तो हमारे रिलेशन आ रहे हैं। अब बात यह है, मैं अब आपको बता देता हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता। कमरे आपका मेरा रिलेशन है, ठीक, मैंने आपसे एंट्री लेनी, ठीक, अब आपका मेरा ताल्लुक है, मैं आपको एंट्री देनी, ठीक, मेरा ताल्लुक भी तो आपसे, और मैं उसको पब्लिसाइज भी करने को तैयार नहीं हूँ। यही तो मसला, मैं उसको पब्लिसाइज कर लूँ। अब इसके दो हल है। एक हल है कि जब मेरा आपसे ताल्लुक है तो फिर मैं बीयर में नहीं करूं। अगर आप मुझे पैसे नहीं दे रहे फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपका नाम ऑन एयर करूं, ऑन एयर से मुराद है कि बताऊं कि जी फलां, मैं अब आपको बताता हूं, ईमानदारी से बताता हूं, बहुत सारे लोगों ने हमें कंप्लेंट की, ठीक है, जब उनसे लिस्टें मांगी, किसी ने लेने चाहिए, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, परसों दे रहे हैं, तो मैंने कहा रोना किस चीज का है। दूसरी चीज माजर के साथ, जब हम बैक चैनल पे आके बातें करेंगे, ठीक है, इसका जिनका इनाम है, जब उनका भी राइट है, उनको हम बर वक्त के नाम है। उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई कि हर सीजन के इनाम एक माह में क्लियर होने चाहिए, ठीक है, एंट्रियां क्यों क्लियर होते हैं? आगे सुन ले। उसके साथ ही बनाई कि एक माह में एंट्रियां भी क्लियर होनी चाहिए। साथ ये बनाई कि जो एंट्रियां नहीं देंगे, जो नहीं दे रहे, वो आप हमें बताएं। प्रॉब्लम कहां आ जाती है? ताल्लुकात के ऊपर, कि जी दोबारा भी तो एंट्री लेनी है। अब मैं जो सीधी बात करूंगा तो फिर हाँ जी, सही कह रहे हैं, दोबारा भी एंट्री लेनी है,
अब नाम देने को कोई तैयार नहीं होता। जब नाम देने को तैयार नहीं होता फिर उससे डिले होते हैं। जब डिले होते हैं तो उससे फिर वो जिनका हक होता है उनका भी एक राइट है, तो उनको बराबर चीजें पहुंच जाएंगी। मैंने आपको बताया ना कि हम एक ऐसी जगह पे आके इस मुआशरे में फंस गए हैं। इसका हल नहीं करते हैं आप। इसका हल एक ही है, इसका हल है डिसिप्लिन। जब तक डिसिप्लिन में आपके घर वाले भी आते हैं, रूल रेगुलेशन, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। यही बात मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि हमारे शोबे में भी यही मसला, इधर भी यही मसला। ये मसले सिर्फ इसलिए है कि जहां पर आ जाता है ताल्लुक वहां पे सब चीजें क्या हुए। नाम पब्लिश करने को हम कहते हैं अच्छा वो नहीं, वैसे लेते हो, वैसे तो हम 10 दिन उन्होंने फोन करते हो, व्हाट इज दिस, हमने तो उन्हें बुलाना कि आप काम क्यों नहीं कर रहे। अच्छा दूसरा चीज, वैसे बहुत ये किया मैंने, आया दीजिए है प्लान ही दे रहे। अच्छा यार क्या क्या जी जनाब पाइजन किया हमने, ठीक ठाक पैसे आ रहे हो, ये भी मैं आपको बता पाइजन किया हमने यार भिजवाई नहीं। अच्छा 400 भिजवा देते हैं। बात ये बताऊं क्या है, इसको हम मजीद करने की इसके हर कदम देखें। जैसे आपको मैंने कहा मीडिया को अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजर्स को अपने आप को सीधा करने की जरूरत है, ऑर्गेनाइजर्स को अपने आप को सीधा करने की जरूरत है माजर के साथ, ठीक है। हम उसके बजाय फिर अपने आप सीधा हो जाएगा। ऑर्गेनाइजर सीधा होगा ना, क्या क्या सीधा करें। मसलन फर्ज मवाल है, आपकी 5 एंट्री है, मैं मिसाल दे रहा हूं, आपने मुझे दे दी, मैं उनका बाय नाम लिख के चला दूं कि भाई एक माह था आपने क्यों नहीं दी कामरान की एंट्रियां, ठीक है, आपको एंट्रियां भी मिल जानी है, ठीक। और उसने भी सीधा हो जाना कि मुझे टाइम से एंट्रियां देनी पड़नी है क्योंकि मेरी हर जगह बात वो चली गई है। पर जब आपने मुझे देनी ही नहीं, नाम ही नहीं देना है, तो किसको सीधा होने की जरूरत है? हमें, ऑर्गेनाइजर को। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड की बात। अच्छा जी, मैं सीधा हो गया, अब मैंने नाम आपको दे दिए, उसने अगली दफा मुझे एंट्री दी थी तो आप इतने फटाफट पकड़ ली। सर उसके लिए हाँ, ये आप एक बात आपने अच्छा सवाल किया। इस सिलसिले में ना, इस सिलसिले में ये उस वक्त होगा देखो, हम किसी की पहुंच पे इतराज नहीं लगा सकते। एक उसमें एक ये भी बरीक धागा है, वो मुझे कहते हैं ये बरीक धागा इस तरह है। आप है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब आप 10 टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने के यानी आपकी कैपेसिटी है, तो आप 11वें में तो नहीं लेंगे, कोई क्योंकि मेरी आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ठीक है। एक तो ये इशू, एक बंदा मुझे कह दे कि यार मेरी पहुंच ही नहीं, ये तेना नाराजगी कोई नहीं, हम उसका क्या करें। दूसरा आपका जेन्युइन सवाल, वो कहता है कि नहीं इन्हें मेरी बेइज्जती कराई है, इन्होंने चाहिए मैं इन्होंने चाहिए। उसका एक और क्राइटेरिया है कि जो लोग मुसलसल अगर एंट्रियां लेट करेंगे तो वो ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। जिस तरह ऑर्गेनाइजर ब्लैकलिस्ट होंगे ना, कितने दिनों के बाद होंगे यार? फॉर एग्जाम्पल 3 साल आप उड़ा देते, 3 साल में एक दफा वो चैंपियन लग जाता है, उसकी वैसी इज्जत बन जाती है। 4 उसके 6 शागिर्द, इधर उसका चैंपियन का नाम आता है, अगले दिन 2-2 लाख के 4 हार डल जाते हैं, वो और उसके शागिर्द हो गए, 4 और हो गए, कबूतर बकरे बिक गए, शागिर्दियां छतें इतनी। अब क्या है जी, हाँ जी तुराब साहब ब्लैकलिस्ट करना, 15 छता ने, कौन करेगा ब्लैकलिस्ट? पहला स्टेप पहले कंप्लीट करें। पहला स्टेप यह है कि ऑर्गेनाइजर्स अपनी जिम्मेदारियां, इसमें 5 साल गुजर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं गुजरेंगे। एक सीजन की बात है। ब्लैकलिस्ट आपने कब करना, मुझे वो टाइम बता देना। मैं ये कह रहा हूं कि जब उसके बाद जब ऑर्गेनाइजर्स अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेंगे ना, उसके बाद कर ली ना। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी बात जितना हमने मीडिया को बुलाया है, ठीक है, सारे ऑर्गेनाइजर्स को कमेटी के थ्रू बुला लेते हैं, उनका कोड ऑफ कंडक्ट बना देते हैं, ठीक है। जब वो कोड ऑफ कंडक्ट बन गया, उनके ऊपर लागू हो गया, ठीक है, जब उन पर लागू हो गया, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली निजाम सीधा होता हुआ नजर आएगा। वहां पे आप ऑर्गेनाइजर को गिल्टी कर देना, करेंगे, उसको ब्लैकलिस्ट कर देना। सर को ऑर्गेनाइजर भी ब्लैकलिस्ट होगा, ऑर्गेनाइजर पहले होगा जी, याद रखिए। वो क्यों होगा पहले? नहीं होगा पहले। हाँ 8 महीने की एंट्री है, ब्लैकलिस्ट ऑर्गेनाइजर को कर रहे हैं। नहीं, ऑर्गेनाइजर का कसूर है, कोई कसूर नहीं, ऑर्गेनाइजर का कसूर है। सारे मिलके करें ना, आप और मैं मिलके करते हैं ना,
आज के बाद आपने कोई उधार एंट्री नहीं पकड़नी, चाहे आपके दोस्त की क्यों ना हो। यार उधार नहीं, मैं तुम्हें फार्मूला दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं फार्मूला दे रहे हो? नहीं देखो फार्मूला, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एंट्री नेट कैश क्यों नहीं हो रही? यार होनी चाहिए। मैं अगली बात सुन लो ना, मेरी बात सुन। मैं जो पार के गया कामरान था, तो फिर मैं ही जिम्मेदार है, फिर मैं कंप्लेन नहीं करता, फिर मैं बहाना बना के इनाम डिले नहीं करता, ठीक है। मैं जो इनका ले रहा हूँ, बाबर का ले रहा हूँ, नुमान का ले रहा हूँ, अकरम का ले रहा हूँ, असलम का ले रहा हूँ, मेरी जो ताल्लुकदारी, मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं अपनी बात करूँ। यार आपकी जेब में पैसे हैं ना? नहीं पता नहीं कहीं से आ जाते होंगे। तो यार मैं तुम्हें एक मिसाल कोट कर रहा हूँ। मैं एक बात आप मेरी बात सुन तो ले, जब मैं जिम्मेदारी ना लूं। आपने जिम्मेदारी पता किस तरह ली है सबकी? आपने कामरान की जिम्मेदारी क्यों ली है? यार कामरान मेरे साथ अच्छा पूरा उतरेगा, कोई ठीक है। अगर कामरान को वक्त पाएगा, कामरान का जब पता लगे जी घर डिग गया, छत डिगी, तो आप फेस द म्यूजिक का रूल बना देना कि नेट कैश खत्म होगी बात ही। जैसे मैंने कहा था, ताली एक हाथ से नहीं बच्ची दोनों हाथ से बच्चे, ठीक है। अब जो प्लेयर एंड्स पे फॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है, वो ढके छुपे नहीं जाएंगे, ठीक है, वो आश्कार हो रहे हैं, उसके लिए आवाज भी बुलंद हो रही है। ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर, ये इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब ऑर्गेनाइजर्स अपना पहला पार्ट पूरा कर लेंगे, ये मसाइल अपने आप हल होना शुरू हो जाएगा। जब तक ऑर्गेनाइजर अपना पहला पार्ट पूरा नहीं करेगा, ये मसाइल हल नहीं होंगे, ठीक है। पंजाब कमेटी के अखराजात कौन उठा रहा है? पंजाब कमेटी के अखराजात, पंजाब कमेटी सेल्फ मेड करती है, इसकी सरपरस्ती की मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ। इसके पैसे कौन देता है? मैं पेट्रोल कौन लगा रहा है? क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन बगैर फायदे के नहीं चलती। यार क्या फायदा है आप लोगों का? ये फायदा है, आपका फायदा मैं बता देता हूँ, जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। गुड क्वेश्चन यार, अच्छा किया आपने सवाल कर दिया। ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए ये याद रखिएगा, ये कानूनी फितरत है। किसी भी शोबे में कोई हो, किसी ना किसी को आगे बढ़ना होता है। बिल्कुल सही। उसको लीड करना होता है, उसको चलाना होता है। ये पंजाब कमेटी का जो आज फॉर्मेट कायम है, इसकी जो मेन रूह कह लें आप, या करीबी रीढ़ खेती की हैसियत कहें, तो वो है सात भाव नाश्ता, ठीक है। उसकी 3 वजूहात है, ठीक है। एक आपने सवाल किया, अब इस वक्त जितने भी एक्सपेंस है पंजाब कमेटी के हवाले से, पर हमारे जितने भी कट होते हैं वो गुजरात में, वहां पे जो भी एक्सपेंस होता है, जो भी एक्सपेंस होता है, पर 5 मेहमान आ गए, 10 आ गए, 20 आ गए, 50 आ गए, उनके बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का जो भी कोई इंतजाम है, वो बाउंडर साहब ने करना। और इसमें उनकी जितनी भी फैसिलिटीज है हमें अवेलेबल है, मसलन बहुत सारी हो गया, ठीक है। और उसकी वजह से नहीं, उनके मेरिट की वजह से, उनके गैर मुतनाज़ा होने की वजह से तमाम ग्रुपों ने मुतफ़िका तौर पर उन्हें चुना कि ये जी हमारे सरपरस्त पे आना है, ठीक। दूसरी, ये जो असातिज़ा है, आप ये नहीं बात नोट कर रहे कि फर्जमाल अगर कोई सरगोदे से आ रहा है, ठीक है, उसको कमेटी कोई नहीं दे रही। अगर कोई इस्लामाबाद से चल के आ रहा है, ठीक है, उनको बदल में सारा दिन भरना है, मैं पेट्रोल भी लाना है, चलो पेट्रोल पैसे मेरे को लाए, ठीक है, पर मेरा वक्त कीमती है, ठीक, मैंने अपना वक्त भी देना, ठीक है। फिर मैंने तनकीद भी सुननी है, फिर मैंने नाराजगी भी मोड़ लेनी है, क्योंकि हमारे मुआशरे का एक वक्त बन गया हुआ है, जिसके अगेंस्ट फैसला चला जाता है ना, जिसके अगेंस्ट फैसला चला जाता है। मुझे चले बाकी बातें सही है, मैं तो रिस्पेक्ट करता हूँ ऑलरेडी इन सब की। मैं तो जो बातें जा सुनता रहता हूँ, मैं कहता हूँ आप करें। मुझे सिर्फ ये बताएं कि पंजाब कमेटी के नेक्स्ट जो चेंजेस हैं वो किन रूल्स पर होते हैं? बस लास्ट क्वेश्चन है। चेंजेस के क्राइटेरिया भी एक ही है कि ये कब जाते हैं, कितने पाकिस्तान का वजीर आजम 5 साल के लिए होता है, आपकी पंजाब कमेटी के कितने अरसे के लिए? हमारे लिए जो हमने सरबराह मुंतखब किया हुआ है अपना, वो यूनानी मसली वो ताहियात किया हुआ। अच्छा, आपका पंजाब कमेटी में क्या किरदार है? मैं तो पंजाब कमेटी का खाता हूँ। आप मेंबर हैं? मेंबर नहीं, मैं नहीं मेंबर नहीं है तो फिर आप पंजाब कमेटी की तरफ से मुंसब कैसे चले जाते हैं? कहीं पे अगर कोई रोला होता है आप क्यों जाते हैं? किसकी तरफ से? पंजाब कमेटी की तरफ। पंजाब कमेटी की तरफ से मीडिया जाए, आप पंजाब कमेटी बन के क्यों जाते हैं? ओहो, अब आप जवाब ले लेंगे मुझसे?
ये आपको समझ आ गई ना मैंने कहा की बात? हाँ, मैं उसके दो जवाब दूंगा आपको। पहली चीज, मैं जो अपना टूर्नामेंट कराता हूँ उसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, ठीक है। उसकी चेकिंग का इख्तियार मेरे पास है। हाँ, मेरे पास मेरी कभी आपके पास है, ठीक है। नंबर दूसरा, कमेटी मुझे नॉमिनेट कर गाँव से देती है जाने के पेट्रोल नहीं दे। मैं अपने टूर्नामेंट के लिए तो मैंने जाना ही जाना है। आप अपने टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट क्यों कर रही है? उसके पास कोई नंबर इस काबिल कोई उस्ताद है कि ये हमने भेजे। आपके उस्ताद जाते तो है नहीं, है गए। नुमान भट्ट साहब को गुजरांवाला का फैसला आपने राजा काका साहब पे डाला, उन्होंने जेल में बैठ के वीडियो देख के कह रहे ठीक है यूं हो गया। नहीं, आजम चटर साहब बताते खुद गए शेखुपुरा, ठीक है। शेखुपुरा नहीं, नहीं मेरी जमील भट्ट साहब, जमील भट्ट पे चौधरी साहब और मैं खुद गए, एक दफा गए थे ना। ना ना ना, जब राजा काका साहब को बनाया था आपने, पहली चीज तो मैंने ये पहले भी आपको वादिया किया था, कमेटी ने भी ये वादिया की थी कि वो किसी भी बंदे को कहीं पे भी फाइल कर सकती है कि वो चला जाए, बिल्कुल कर सकती है। दूसरी चीज, कमेटी वो किसी को भी कर सकती है। और दूसरी चीज, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि बहुत सारे मौके पे कमेटी ने मुख्तलिफ लोगों को अपॉइंट किया है, मुझे भी किया है, उनके पास टाइम नहीं होता। नहीं सॉरी, मुझे भी किया है। मेरे साथ उन्होंने चौधरी मोहम्मद भवन साहब, वो गए थे उसमें, उनको भी अपॉइंट किया। उससे हाईकोर्ट में एक दिन हुआ साहब को भी अपॉइंट किया, आसम भाई भी अक्सर नजर आ जाते हैं। शाहिद खान साहब को भी अपॉइंट किया है, ठीक हो गया। औरंगजेब भाई को भी अपॉइंट किया, वो गए हैं बाकायदा फॉलो अप लेके, इन चीजों को देख के उन चीजों के डिसीजन किए हैं। पहली चीज तो आपका जो मेरे ख्याल में आपको आप जो जवाब मांग रहे थे वो आपको प्रॉपर मिल गया होगा। नंबर 2, जहां तक मेरी जात के हवाले से, ठीक है, कि अमूमन होता यह है कि लोगों को बहुत ज्यादा है। हाँ ये है, नहीं सुन ले, अमूमन होता यह है कि जिस छत पे मैं जाता हूँ, मैं जाता ही उस छत पे हूँ जो मेरे अपने टूर्नामेंट में, मेरे अपने इख्तियार में हो, मेरे अपने इख्तियार। हाँ ठीक है, इख्तियार का लफ्ज़ सही है, ठीक है। और जो मेरे इख्तियार में नहीं है वहां पर मैं नहीं जाता, वहां पे मैं नहीं जाता, ठीक है। उस बिना पे कमेटी को बेनिफिट ये पहुंच जाता है कि ये तो अपने टूर्नामेंट की चेकिंग के लिए जा ही रहा है, और फिर अगली चीज, तब भी मैं फैसला कभी भी नहीं करता। 2 से 4 चीजें इकट्ठी हो जाती कमेटी को, ठीक है, तो वीडियोस भी मिल जाती है, हाँ जी, कवरेज भी मिल जाती है, फैसला भी हो जाता है, बदला भी पहुंच जाता है। फिर भी जो हमारा फैसले का क्राइटेरिया वो उस्ताद ही करते हैं, वही आके आपने तो रिपोर्ट बनानी है ना, वही आके बिल्कुल ठीक है। और जहां तक कमेटी के मेंबर बनने की बात है, मुझे 12 दफा कहा गया, 12 दफा कहा गया, मैं क्या तो ले लेंगे, मुझे 12 दफा कहा मेंबरशिप होनी चाहिए कि आप ऑफिशियल इसमें बात यह है कि मेरे पास कमेटी के इस वक्त आप ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर की कमेटी का इजलास बुलाना है तो किसी आपके पास ही है, कमेटी के मेंबर कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैं इस कमेटी के साथ चल रहा हूँ, हिस्सा है आपका, ठीक है ना। एज ए कोऑर्डिनेटर आप ये समझ सकते हैं कि मैं अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो असातिज़ा मुझे असाइन कर देते हैं, ठीक है, सरबराह मुझे असाइन कर देता है कि जी आप इन जिम्मेदारियों को फॉलो अप करें, बिल्कुल फॉलो अप करके देखें और उस चीज को हम आगे लेके चलें। यानी कि ऑफिशियली अब आपने आज ये अनाउंस कर दिया कि आप पंजाब कमेटी के कोऑर्डिनेटर करने की, इनको सारों को फैसिलिटेट करने के लिए, इनको सब कुछ मर्जी करने के लिए आपका पंजाब कमेटी में ये आपका वो क्या कहते हैं उसको डेजिग्नेशन है कि जी आप कोऑर्डिनेटर, आप कह लें, आप कह सकते हैं, कहना नहीं तो जरूरी है, तो आप भाई बाद में फिर लोग फिर जो बात करते हैं उसके लिए सही हो गया, मैंने इसलिए आपको दोहराई है। तो ये आज से ऑफिशियल कोऑर्डिनेटर जो है वो आपने अनाउंस कर दिया कि आप हैं, तो बात खत्म होगी कि अब ये पंजाब कमेटी का हिस्सा, अब ये कहीं भी जा सकते हैं। और दूसरी रही बात ये कि ये इसमें जो अगर हम इस एलिमेंट को निकाल के बात करें तो वो ज्यादा पॉजिटिव है कि इसमें जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति इसके लिए नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। कोई बात नहीं, घंटा पूरा होना है, पूरा ये सारी वो चीजें जो चल रही हैं फी जमाना, और कुछ लोगों के मुंह से हमने सुनी भी कोई चीज उसको डिफरेंट नहीं आ रही। नहीं, आखिर में मैं जाते जाते आपको सिर्फ इतना जरूर कह दूंगा कि
ये चीज याद रखिएगा, जमाने निजाम कुदरत कह लें, एक बेहतरीन निजाम कह लें, कि आप ये कहें कि किसी चीज के साथ 100/100 है, तो कभी पैगंबरों के साथ भी कभी नहीं। हाँ, ठीक हो गया। एक चीज हमारे उस्ताद कहा करते थे कि मुझे याद आ गया उनका एक जुमला, और वो कहा करते थे कि अच्छे और बुरे का तयन कैसे होता है, तो मुझे एक जुमला वहां पे उन्होंने क्लासरूम में कहा। कहते थे कि मेरा नुक्ता नजर उनका बड़ा खूबसूरत जुमला था। कहते कि अगर किसी को जांचना है, अगर आपको किसी में कुछ अच्छाइयां ज्यादा नजर आई तो वो उसका किरदार लोगों को अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है, और किसी की अगर बुराई की रेशो ज्यादा आपको नजर आ रही हो तो लोग उसके किरदार को बुरा गिराना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो बुरा है। जिस जुमले का था तो कहने का मकसद क्या है, इसी तरह 100% आप ये कहें कि जी 100/100 ही टाइप पे हो गया, किसी ने कोई अब इख्तिलाफ राय या कोई अपनी आवाज या एक दो मैटर ये देखना होता है कि ये शख्सियत कहाँ खड़ी है। सही है, बिल्कुल। और ये निजाम भी इस वजह देखें, ये निजाम एक बंदे के लिए नहीं है, ठीक है, किसी पर्सनलाइज के लिए नहीं है, ठीक है, इस शौक के लिए है। और दूसरा, इस निजाम की बुनियाद ये है, इसकी कामयाबी की 2 वजूहत है कि जितने फैसले हुए उनकी माने गए, उनकी रेशो पे अमलदरामद की रेशो राउंड अबाउट 100%। और दूसरा, जब तक इलाकाई कमेटियां ये तस्लीम कर रही हैं तो ये निजाम इसी तरह कायम है। बिल्कुल सही, होना भी चाहिए। जब तस्लीम कर रही है तो बात बहुत सारी चीजें हैं जिनको हर वक्त बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद होती है। अब ऑर्गेनाइजर्स की मीटिंग, बहुत जल्द मीडिया ऑर्गेनाइजर जितने भी हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने हैं, उनकी एक मीटिंग, 2 चीजें होगी। तीसरी, पंजाब कमेटी में बीइंग कोऑर्डिनेटर हो गए आप, इसलिए आप कहीं भी जा सकते हैं, आप इसके मजाज हैं अगर आपको बाउल नासिर साहब वो कर देते हैं। चौथी चीज कि वो लाइफ टाइम हमारे वो है सरपरस्त आला, बिल्कुल सरपरस्त है, सरपरस्त आला तो अल्लाह की जात, सरपरस्त है और वो रहेंगे, क्योंकि बाकी सब लोगों का उन पर एतमाद है, तमाम पार्टीज का एतमाद है। अगर किसी प्लेयर को या एक इलाके के प्लेयर्स को उनसे कोई तकलीफ है या कोई भी मसाइल है तो वो अपने लीडर से रुजू करें, जो एक हिरारकी होती है उसके थ्रू आए, और जो शिकायत है उसको दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, आप उनसे अगर कोई गिला है, पंजाब कमेटी से कोई गिला है या पंजाब कमेटी के किसी मेंबर से गिला है या किसी फैसले पर इतराज है, हिरारकी को फॉलो करते हुए आते जाए, सब काम होते चले जाएंगे। ऐसी है, तो लिहाजा हम उनको पंजाब कमेटी का सरपरस्त इसलिए जरूर मानते हैं कि पंजाब में जितने भी पार्टीज बाकायदा शौक कर रही हैं उन सब के मुत्तफिका तौर पे वो सरपरस्त, बिल्कुल है, यही है ना जी, बिल्कुल हमारा लुब्बे-लुबाब ये निकला, बिल्कुल। लिहाजा ये सब के जवाब जो है सब लोगों की बात उनकी जो आपने लोगों के सवालात थे वो जो पहुंचाए हैं, मैंने कोशिश की है उनके जवाब। मैंने सवालात नहीं, मैंने जहां जहां डिस्कशन सुनी, एक बात की नेगेटिविटी सुनी, एक बात की बुराई सुनी, दूसरी बात की सुनी, मैंने कहा उनको इकट्ठा कर लिया, आप बैठे हुए तो हैं, हम सबकी बात करें तो सब बातें हो जानी चाहिए। तो बड़ी अच्छी आपने बातें की। और ये दूसरा सिलसिला कार जो है वो ये कि जो बर वक्त एंट्रियां वगैरह नहीं दे रहे उन पर, और जो बर वक्त इनाम नहीं दे रहे उन पर भी एक्शन जल्द अज जल्द हो जाए। ये थे सैयद तुराब हैदर साहब, जिनसे आप ये जिनके मुंह से क्या सुन रहे फूल जल रहे थे। इस्लाम करें, हाँ करें, सारों के लिए अल्लाह खैर करे, खतरनाक से ना देख लेना। पिछली बार नहीं शेर मैंने पिछले दिनों भी सुना दिया है, इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं। हर शख्स अपने ऐप पे डाल के पर्दा, हर शख्स अपने ऐप पे डाल के पर्दा, कहता है इस शहर का फरिश्ता हूं, वली हूं मैं। हर शख्स अपने ऐप पर डाल के पर्दा, अब हर शख्स अपने, अब ऐप के बजाय किरदार कर ले, हर शख्स अपने किरदार पे डाल के पर्दा, कहता है इस शहर का फरिश्ता हूं, वली हूं मैं। तो बस अब आप समझ जाए, अब हम अपनी तरफ तो कोई भी आने को तैयार ही नहीं है, हम दूसरों को बेहतसाबी नहीं, बस वो कर ले, सारा कुछ सही हो जाएगा, बस बिल्कुल। तो आप भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत लंबा आपने टाइम दिया और बड़ी खुशी आज मेरी जो है मेरे करियर का ये पहला इंटरव्यू है जो बाकायदा किसी मीडिया पर्सन का बाकायदा इंटरव्यू, और वो भी सबसे सीनियर का। और उम्मीद करते हैं कि
पढ़ी लिखी गुफ्तगू का पढ़ा लिखा ही मजा होता है, और तमाम लोग दोस्तों को इनकी बातों का जो है मजा आया होगा, और कई लोगों के कई सिलसिलाकार जो सवालात के थे वो खत्म हो जाएंगे। अपने दोस्त अपने होस्ट कामरान अब्बास को उस्ताद सैयद तुराब अदर के साथ दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।